देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए आपके पास में मैंने टॉर्क भी बता रखा है, साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अभी मेरे पास में आता है कि आपके पास टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमने मान लिया कि आपके पास में ये क्या है, एक 3D के अंदर, यानी कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ये क्या है, इसका ओरिजिन है। और यहाँ पे क्या कर रही है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अलग अलग जो है इनकी क्या है बेटा, स्पीड है। जब ये पार्टिकल्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस वाई एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, इस पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, रिमेन सेम है। कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होगा तो बेटा ओमेगा सेम है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे अल्फा भी क्या होगा, सबके लिए सेम है। मैंने क्या माना, ये मेरे पास में फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास m1 है, r1 इसकी रेडियस है। सेकंड पार्टिकल m2 मास जिसकी रेडियस r2, थर्ड पार्टिकल r3 जिसका मास m3 और nth पार्टिकल है जिसका मास m1 और रेडियस क्या है इसकी n। तो इस तरह से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो जिनका पार्टिकल्स की अलग अलग क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट ए रिजिड बॉडी। जब भी आप ये लिखते हैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा भी आप क्या लेके चल रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे, लेट ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स having masses m1, m2 dash dash mn, and इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, and the perpendicular distance from the axis of rotation are r1 r2 dash dash r, moving with a constant acceleration, moving with a constant acceleration। इन सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इस कांस्टेंट एंगल एक्सेलरेशन को हम क्या ले रहे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए बेटा यहाँ से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका मास m1 है, r1 रेडियस है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा F1 फोर्स। इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मान लो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क लगा है वो क्या है, r1 × F1। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, m1 × में a आपके पास में क्या है, यहाँ पे a1 = r1 अल्फा, पढ़ा है ये हमने। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो टॉर्क रन क्या आ जाएगा, r1 m1 r1 अल्फा आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, m1 r1 स्क्वायर अल्फा आ गया। सिमिलर मैं सेकंड पार्टिकल्स का टॉर्क निकालूंगी, क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलर थर्ड पार्टिकल्स का तो m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से हम nth पार्टिकल्स का निकालेंगे तो τ1 = mn rn स्क्वायर अल्फा। नेट टोटल टॉर्क जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आएगा, τ1 + τ2 प्लस में डैश डैश τn। ठीक है, तो ये हमारे पास में m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस में डैश डैश mn rn स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास नेट टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 स्क्वायर प्लस में डैश डैश mn rn स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास में अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन सब का नेट मोमेंटम होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i from 1 to n, और यहाँ से बेटा mi स्क्वायर, और ये आपके पास में अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, i
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या है रिलेशन आई और अल्फा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी रोटेशनल मोशन में यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। जैसे लीनियर मोशन में एफ बराबर में एम वी होता है, एम क्या होता है, मास होता है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वो किस केस में होता है, लीनियर मोशन में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन के केस में हम क्या बताएंगे, हमारे पास में ये क्या आएगा, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या मिलेगा, हमें ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट में एक छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ बेटा इसके ऊपर, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। इसी तरह से है हमारे पास में वो टॉपिक भी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि आपके पास में टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ रखा है एंड साथ में एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो बेटा उस केस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट। हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे और सबके एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इनका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ इनर्शिया। इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ इनर्शिया ले लो, तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, मान लो एक बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, एक रिजिड बॉडी जो क्या कर रही है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही है, यानी एक्स वाई है ये, और जेड एक्सिस के अबाउट इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, इसकी रेडियस r1 है, मास m1 है। सेकंड पार्टिकल मास क्या है, m2, रेडियस इसकी r2। थर्ड पार्टिकल्स मास m3, रेडियस इसकी r3। इसी तरह से nth पार्टिकल्स है, मास क्या है इसका m1 और रेडियस इसकी rn। सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस फिक्स एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v1 है, इसके ऊपर ये पार्टिकल मोशन में है बेटा, ये मोशन में होगा तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी, यानी कि मोमेंटम मिलेगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी मोमेंटम होगा p2, ऐसे ही इसके ऊपर मोमेंटम होगा p3। तो ये क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम से मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जब मोमेंटम है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे इनका मोमेंटम जो है अलग अलग पार्टिकल्स का सबका क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास जब भी कोई बॉडी रिजिड बॉडी है और वो क्या कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इन सभी पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम है। तो हम बताएंगे फर्स्ट पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1, मोमेंटम उसका p1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम हम बताएंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग mass m1 rotates about a fixed axis is r1 into में p। तो यहाँ r1 into में p क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, साइन 90 को जब क्रॉस कर लेंगे तो p1, इसको हम लिख सकते हैं m1 v1 बेटा। और v1 के बीच में आपने पढ़ा है, v1 क्या होता है, r1 ओमेगा, ये कांस्टेंट है।
ये आपके पास में फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो ये L1 जो है क्या आ गया हमारे पास में R1 M1 R1 ओमेगा, तो ये हमारे पास में M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलर आप सेकंड पार्टिकल का M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही आप NH पार्टिकल्स का निकालेंगे तो Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा ही, ठीक है। सबके टोटल एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, L1 प्लस L2 प्लस में डैश डैश प्लस में Ln। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस में M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस में डैश डैश Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। इस तरह से हम ले लेंगे। यहाँ से आपके पास में, यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर प्लस में M2 R2 स्क्वायर डैश डैश Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या देता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास में L जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, समेशन I फ्रॉम 1 to n MIRI स्क्वायर इंटू में ओमेगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये रिलेशन बनेगा। ये किसके बीच में रिलेशन है, आपका एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर स्पीड के बीच में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहीं से हम क्या, जो हमने पीछे पढ़ा था कि किसके बीच में, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन, वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखो इसी इक्वेशन से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्क और किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो यहीं से आप क्या कर दें, अगर L इज इक्वल टू I ओमेगा, इसको क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो dl by dt इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, d ओमेगा बाई dt। तो बेटा d ओमेगा बाई dt आपके पास में आपने पढ़ा है क्या होता है, ये अल्फा होता है। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो I अल्फा। तो ये क्या आ गया, dl बाई dt। और dl बाई dt हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर में, क्या होता है बेटा, ये dl बाई dt टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो टॉर्क आपके पास में क्या बन रहा है, यहाँ से dl बाई dt। और टॉर्क आप I अल्फा के इक्वल भी दिखा सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, पीछे हमने पढ़ा था। तो इनके बारे में अब हम आगे कल वाले लेक्चर में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखना बेटा, और साथ में इसको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।